गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है पीसीबी, किसी प्रोसेस का पीसीबी क्या होता है और हर प्रोसेस में अलग अलग पीसीबी क्या होता है, ये हमें देखना है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो आइए बात करते हैं। पहले थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे लेके चलते हैं आपको। जैसे कि हाँ, प्रोसेस क्या होता है, एक बार मैं रिवीजन करा दूँ आपको। प्रोसेस सिंपली ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन है, या आप कह सकते हैं एज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या यूनिट ऑफ वर्क इंडिविजुअली शेड्यूलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिव प्रोसेसेस एंड एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज टू देम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी डिवाइस टू मीट डिजाइन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। तो केवल प्रोसेस की अगर बात करें तो जब जैसे कि अगली लाइन है टू मीट अ प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मस्ट मेंटेन मैनी डेटा स्ट्रक्चर इफिशिएंटली। A process abstraction is fundamental operating system means for management of concurrent program execution like an instance of a process को exist है। तो प्रोसेस का अगर सिंपल कोई पूछता है आपसे डेफिनेशन, तो आप बताओ कि प्रोसेस सिंपली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन या एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो अपना वर्क इंडिविजुअली परफॉर्म करता है। तो वर्क यूनिट ऑफ वर्क इंडिविजुअली शेड्यूलेबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर ओएस कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिव प्रोसेस, सबके जो ट्रैक ऑफ जितने भी एक्टिव प्रोसेस है सबको अपने पास रखता है एंड एलोकेट द सिस्टम रिसोर्सेज टू देम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, और उन्हीं की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है। ओके, अब जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं ये भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंटरलीव द एग्जीक्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस टू मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज व्हाइल प्रोवाइडिंग रीजनेबल रिस्पॉन्स टाइम। ओएस क्या करता है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज करें जब उन्हें रीजनेबल रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस को सीपी मिलेगा उतना अच्छा रीजनेबल रिस्पॉन्स टाइम हमको मिलेगा। तो ये ओएस बात पे ध्यान देता है, एक रिक्वायरमेंट होती है। ओएस क्या करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है प्रोसेस के लिए इन कन्फर्मेंस विद स्पेसिफिक पॉलिसी, जैसे हाई प्रायोरिटी है या अवॉइड डेडलॉक। जहाँ पे हाई प्रायोरिटी हो वहाँ पे, जहाँ पे डेडलॉक अवॉइड हो रहा हो वहाँ पे, उस कंडीशन में ये ओएस एलोकेट करता है रिसोर्सेज को प्रोसेस के लिए। सपोर्ट यूजर क्रिएशन ऑफ प्रोसेसेस एंड आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोथ व्हिच में ऐड इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो रीडिंग असाइनमेंट में क्या है कि अब हम अगला देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि टू स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या होता है। देखिए प्रोसेस क्रिएशन का है फोर कॉमन इवेंट दैट लीड टू प्रोसेस क्रिएशन। कब होता है, जब नया बैच जॉब इज प्रेजेंटेड फॉर एग्जीक्यूशन, तब when interactive user logs in, फिर when operating system need to perform an operation, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई IO ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तब ऑन बिहाफ ऑफ यूजर पर, तो कंकरेंटली विद दैट प्रोसेस उसको प्रोसेस क्रिएट होती नहीं। टू एक्सप्लॉइट पैरेललिज्म एंड यूजर प्रोसेस कैन स्पाउंड अ नंबर ऑफ प्रोसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस वहाँ पे हमारा क्रिएट होकर निकल के आता है। अब जैसे किसी प्रोसेस को टर्मिनेट होना है तो नॉर्मल कंप्लीशन टर्मिनेट हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सक्लूडेड या मेमोरी अनअवेलेबल तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। बाउंड वायलेशन, प्रोटेक्शन एरर है, ऑटोमेटिक एरर है, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट फेलर है, ऑपरेटर इंटरवेंशन है, पेरेंट टर्मिनेशन है या पेरेंट रिक्वेस्ट है तो हो जाएगा। अ नंबर ऑफ अदर कंडीशंस आर पॉसिबल, सेगमेंटेशन फॉल्ट, और दूसरा बस एरर। तो देखिए यूजुअली हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू राइट एंड रीड इनटू फ्रॉम एन नॉन एग्जिस्टिंग अरे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। कुछ भी आप वहां से जो है रीड राइट करना चाहते हो,
आर एक्सेस पॉइंटर टू डायनेमिक डेटा बिफोर क्रिएटिंग इट। एक तो यहाँ पे क्रिएट होता है, दूसरा है कि बस एरर का मतलब है कि रिलेटेड टू फंक्शन कॉल एंड रिटर्न। फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन रिटर्न क्या है। यू हैव मेस्ड अप स्टैक वेयर द रिटर्न एड्रेस आर पैरामीटर्स आर स्टोर्ड। जो रिटर्न एड्रेस है वो आपका कैसे स्टोर्ड हो गया। ओके, बात करते हैं अगला। हाँ, अब जैसे हम बात करेंगे 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को ही प्रोसेस स्टेट मॉडल ही कहते हैं। देखो 5 स्टेट कौन कौन से होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक एंड एग्जिट। न्यू मतलब a process has been created but not yet been admitted to pool of executable process। क्रिएट तो हो जाएगा पर रेडी क्यू में नहीं जाएगा। रेडी क्यू, रेडी वाला क्या होता है, रेडी स्टेट का मतलब है कि प्रोसेस दैट आर प्रिपेयर्ड टू रन। वो प्रोसेस आपको रेडी क्यू में रहता है जो एक्चुअल में रन होना चाहता है। दे आर नॉट वेटिंग एनीथिंग एक्सेप्ट सीपीयू अवेलेबिलिटी। उसको वेट नहीं करना होगा सीपीयू अवेलेबिलिटी का। और रनिंग में क्या होता है कि प्रोसेस दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। एज्यूम सिंगल प्रोसेस फॉर सिंप्लिसिटी। तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट यानी कि करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड वो आपका रनिंग स्टेट में होता है। इसमें से एक प्रोसेस रह सकता है, रेडी क्यू में मैनी प्रोसेस रह सकते हैं, न्यू में मैनी प्रोसेस रह सकते हैं। ब्लॉक स्टेट का मतलब होता है जब प्रोसेस स्टेट process that cannot execute until specified event such as input output completion error। तब तक ब्लॉक नहीं हो जब तक आई कंप्लीशन अगर जो है आपका नहीं हो जाता। एग्जिट अ प्रोसेस दैट हैज बीन रिलीज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मल टर्मिनेशन या एबनॉर्मल टर्मिनेशन, दैट्स द एरर। इसके बाद ये देखिए स्टेट ट्रांजिशन, जो 5 स्टेट का डायग्राम था मैं आपको एक बार और दिखा, देख लीजिए। न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक, एग्जिट, ये सारे स्टेट डायग्राम। तो न्यू में एडमिट होगा तो रेडी क्यू में जाएगा, रेडी क्यू में आपका डिस्पैच होगा तो आपका रनिंग स्टेट में जाएगा। फिर कोई इंटरप्ट आएगा तो टाइम आउट होकर वापस प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी। अगर वो प्रोसेस कोई इनपुट आउटपुट इवेंट करता है, इवेंट वेट होगा तो ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस चली जाएगी, तब तक दूसरा प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जैसे उसका इवेंट पूरा हो जाएगा वापस रेडी क्यू में जाएगा। अगर प्रोसेस डायरेक्टली रनिंग क्यू में और अचानक से कंप्लीट हो जाता है तो वो रिलीज हो जाएगा बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, एग्जिट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का, प्रोसेस स्टेट डायग्राम का, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो जो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्यूइंग मॉडल होता है, देखिए कैसे। एडमिट कहाँ से होगा, न्यू स्टेट से। ये रेडी क्यू होती है, रेडी क्यू में सारे प्रोसेस पड़े रहते हैं, ये रेडी स्टेट है एक तरह से। ये डिस्पैच होते हैं सीपीयू के लिए, अगर काम हो गया तो रिलीज हो जाते हैं, अदरवाइज टाइम आउट हुआ तो वापस रेडी क्यू में आते हैं। अगर कोई इवेंट फाइल किया तो ये ब्लॉक स्टेट पे चले जाते हैं। वो इवेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। ये क्यूइंग मॉडल का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम प्रोसेस सस्पेंशन की बात करें। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आर बिल्ट अराउंड रेडी, रनिंग, ब्लॉक स्टेट, but there is one more state that may add in the operation of operating system, just like a suspended state। ये तब ऐड होता है जब आपके देखिए रेडी, रनिंग, ब्लॉक, ये सब आप कौन से मेमोरी में रहते हैं, ये आपके मेन जो मेमोरी होती है रैम, ये तीनों रैम के पार्ट, रेडी, रनिंग और ब्लॉक, ये तीनों रैम के अंदर होते हैं। तो रैम का साइज होता है लिमिटेड। जैसे साइज बड़ा होता है या प्रोसेस बहुत सारा आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं रनिंग स्टेट में छोड़ दूँ तो रेडी और ब्लॉक स्टेट में मैनी प्रोसेस रहते हैं। तो मैनी प्रोसेस की भी एक लिमिट होती है क्योंकि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है। तो रेडी स्टेट क्या करता है, एक सस्पेंडेड स्टेट क्रिएट करता है जो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में रहता है। व्हेन नन ऑफ द प्रोसेस कॉपिंग द मेन मेमोरी इन द रेडी स्टेट, तो ओएस स्वैप वन ऑफ द ब्लॉक प्रोसेस आउट इनटू द सस्पेंड क्यू। तो जैसे सस्पेंडेड, जैसे मान लो रेडी से अगर प्रोसेस सस्पेंड होता है तो सस्पेंडेड रेडी स्टेट बनेगी। ब्लॉक से अगर सस्पेंड होता है तो ब्लॉक सस्पेंड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन सस्पेंडेड प्रोसेस रेडी टू रन, इट मूव टू रेडी सस्पेंड क्यू।
वी हैव टू 2 more स्टेट, ब्लॉक सस्पेंड एंड रेडी सस्पेंड। ये 2 स्टेट वहां पे क्रिएट होती है। ये दोनों स्टेट आपके सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क के अंदर होती है, जिसमें अनलिमिटेड स्पेस होता है। तो जब मेमोरी का साइज फैलने लगता है, फूलने लगता है, बढ़ने लगता है, तो कुछ अपने प्रोसेस को सस्पेंड करके सस्पेंड रेडी में डाल देता है, और सस्पेंड डालने के बाद वापस उसको स्वैप करा देता है, स्वैपिंग स्वैप आउट। तो वहाँ पे स्वैपिंग स्वैप आउट कंसेप्ट होता है आपके सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, यानी सस्पेंड रेडी और रेडी स्टेट के बीच। ब्लॉक सस्पेंड क्या करता है? प्रोसेसिंग द सेकेंडरी मेमोरी एंड वेटिंग एन इवेंट। रेडी सस्पेंड प्रोसेसिंग द सेकेंडरी मेमोरी बट अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन एज इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। तो ऑब्जर्व करें कि व्हाट कंडीशन डज स्टेट ट्रांजिशन टेक प्लेस। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, वो बनेगा ये। देखिए ये न्यू स्टेट से आया एट रेडी स्टेट, फिर रनिंग स्टेट, देन एक्सेप्ट। पर ये जब सस्पेंड रेडी बना है, ये तब बना जब मेमोरी में जब रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आने लगे और इसका साइज कम होने लगा, क्योंकि ये मेन मेमोरी के अंदर भी होता है, ये मेन मेमोरी के अंदर, ये तीनों रिसाइड इन द मेन मेमोरी, यानी रैम, तीनों रैम के अंदर। तो क्या करेगा? प्रोसेस को सस्पेंड करेगा, तो प्रोसेस कहाँ पर आ जाएगा? रेडी सस्पेंड में चला जाएगा। देन एक्टिवेट करेगा तो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह ब्लॉक स्टेट में है, प्रोसेस सस्पेंड होता है, ब्लॉक सस्पेंड में चला जाएगा। देन एक्टिवेट हुआ, वापस ब्लॉक में आएगा, रिज्यूम करेगा और वापस को रेडी क्यू में जाएगा। तो ये जो मैंने बताया एडवांस आपका स्टेट डायग्राम, ये अधिकतर पूछ लेते हैं, यही पूरा कंप्लीट डायग्राम हमको बनाना चाहिए। अब बात करता हूं मैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक, इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, टीसीबी। एंट्री ऑफ द प्रोसेस स्टेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट as the data structure for processes is done in terms of TCP. So it also defines the current state of the operating system. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम करंट स्टेट को ही डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर अगर देखें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, तो इस तरह कि प्रोसेस कंट्रोल स्टोर मैनी डेटा आइटम्स दैट आर नीडेड टू एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट। Some of these data items are explained with help of the given diagram. देखिए कैसे क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। प्रोसेस स्टेट डायग्राम, इस प्रोसेस स्टेट बताएगा, फिर प्रोसेस नंबर क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल एंड सो ऑन। ये पीसीबी का डायग्राम, ये डायग्राम हमारा पीसीबी का। अब देखो प्रोसेस स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफाई द प्रोसेस स्टेट दैट इज अ न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टच। सारे स्टेट इसमें हो गए जितने स्टेट होते हैं। प्रोसेस नंबर क्या कहता है कि दिस शोज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस, वो पर्टिकुलर प्रोसेस का नंबर शो करेगा, इसको तो प्रोसेस आईडी। प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है कि दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस। तो प्रोग्राम काउंटर में ये आपको अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके पास होता है, जब दैट जो एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस में एग्जीक्यूट होने की आवश्यकता पड़ती है, अगला इंस्ट्रक्शन क्या होगा। प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। फिर रजिस्टर की बात है, रजिस्टर क्या करता है कि दिस स्पेसिफाइज द रजिस्टर दैट आर यूज्ड बाय द प्रोसेस, जो प्रोसेस के द्वारा ये यूज होता है। दे में इंक्लूड एक्यूमुलेटर हो सकता है, इंडेक्स रजिस्टर हो सकते हैं, स्टैक पॉइंटर हो सकते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल का मतलब यहाँ पर कि दीज आर डिफरेंट फाइल दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। बहुत सारी डिफरेंट फाइल होती हैं जो प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई।
अब सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस प्रायोरिटी pointer to scheduling queue, etc. The CPU scheduling info that is contained in the PCB. CPU scheduling information आपके PCB में कंट्रोल होती है. This may also include any other scheduling parameter. अब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड द पेज टेबल. इसमें पेज टेबल होती है, सेगमेंट टेबल होती है, डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम. और इट आल्सो कंटेन द वैल्यू ऑफ द बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर. इस सारी चीजें की आगे आएगी डिटेल में आपको कि बेस रजिस्टर की वैल्यू और लिमिट रजिस्टर, इस सारी चीजें आपको मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. अब आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन में क्या है कि दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज बाय द प्रोसेस, द लिस्ट ऑफ फाइल, अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इनपुट आउट अकाउंट नंबर होगा, अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज होगा, टाइम लिमिट्स होगा, प्रोसेस नंबर होगा, आर पार्ट ऑफ पीसीबी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, लिस्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. देखिए, पीसीबी इज केप्ट इन मेमोरी एरिया. ये मेमोरी एरिया में होता है, दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल यूजर. So this is done because it contains important process information. Some of the operating system place the PCB at the beginning of the kernel stage for the process as it is safe location. तो देखिए, इसमें हम बेसिक क्या देखते हैं, वापस अगर आए हम किसी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में, देखिए बात कर रहा है प्रोसेस कंट्रोल में, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस पीसीबी में क्या है, हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है. हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है. उस पीसीबी में प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है. जब प्रोसेस आपका सीपीयू में लग जाता है, प्रोसेसिंग में लगता है, अब बीच में अगर कोई इंटरप्ट हो गया और प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट नहीं किया, उसको वहां से फोर्सफुली प्रीएम्प्ट किया गया. तो प्रीएम्प्ट करने के बाद उस प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन उसी के पीसीबी में आगे से कितने से वो एग्जीक्यूट होने वाला है. अब जो हो चुका है वो तो सेव हो चुका है, और साथ में वहीं से वो स्टोर होगा, सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा. अगर दोबारा वो प्रोसेस शेड्यूल होगा तो उसी इंस्ट्रक्शन से होगा जिस इंस्ट्रक्शन से वो प्रीएम्प्ट हुआ. ये पीसीबी आपकी मेमोरी है. तो कैटेगरी है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन. कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन में आपका न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है फॉर द प्रोसेस, आइडेंटिफायर ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, यूजर आइडेंटिफायर, आईडी ऑफ द यूजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस. ये सारी चीजें पीसीबी में आती होती है. प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन, यूजर विजिबल रजिस्टर, कंट्रोल एंड स्टेटस, CIR, CSW, इंटरप्रेटेड बिट, एग्जीक्यूशन मोड, स्टैक पॉइंटर, ये सारी चीजें. प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, स्टेट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, क्या शेड्यूलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इवेंट एविडेंट डेटा स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू द अदर प्रोसेस, belong to same queue, parent of process, child of process, other relationship, inter-process communication, various flags, signal, message may be maintained in PCB. बहुत सारी चीजें इसमें होती है. ठीक है, तो आपने जैसे भी देखा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली यही है जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हो, जो हमारा पीसीबी यूज होता है. क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये भी एरिया मेमोरी एरिया का पार्ट है, और इसमें प्रोसेस की सारी डिटेल्स होती है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की यहाँ पे अवेलेबल होती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक. जब वो प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाता है तो पीसीबी से ऑटोमेटिकली वो मेमोरी से बाहर हो जाता है और उसका पीसीबी भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है. क्योंकि मैं फिर भी कहता हूँ कि अपने हर प्रोसेस की अपनी एक पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो. ओके, तो आप लोगों को पीसीबी समझ में आ गया होगा. इसको और डिटेल में पढ़िएगा पीसीबी को. ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक.
और पीसीबी का ज़्यादातर यूज हम देखते हैं आपकी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में बहुत होता है, क्योंकि उसमें टाइम स्लॉट निर्धारित होता है और टाइम स्लॉट निर्धारित होने के बाद हर प्रोसेस को अपना एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, यानी कि 2 सेकंड के लिए आपको सीपीयू मिलेगा। तो जब कोई प्रोसेस बड़ा एग्जीक्यूशन टाइम होता है तो एक प्रोसेस बार बार सीपीयू चाहता है, तो जब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रीएम्प्ट होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय द रूल्स ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम जो आप यूज कर रहे हैं या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो उसके बाद आफ्टर दिस द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड ऑफ द रनिंग स्टेट एंड लोड into process in own PCB, own process control block, and save the जो बाकी की इंफॉर्मेशन बची हुई वो सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में वहीं से लोड हो जाती है। और पीसीबी में ये इंफॉर्मेशन भी रहती है कि कहाँ तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है और कितना एग्जीक्यूट हो चुका है और कितना टाइम उसको लगा एग्जीक्यूट होने में और किस टाइम पे वो प्रीएम्प्ट किया, कितना मेमोरी यूज कर रहा था। फिर जब वो रिलीज हुआ, प्रीएम्प्ट किया गया, तो मेमोरी वहां से फ्री हुई, उस मेमोरी की जगह फिर दूसरा प्रोसेस आया। तो ये सारी चीजें पीसीबी में आपके लोड होती है। ओके, आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो कल हम बात करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।